आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुकने कुछ खास खबरों पर। भारत सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंची। इसके साथ ही महोबा महिला जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान टीम ने सीएमएस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महोबा जिला अस्पताल महोदय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ के RS चौरसिया ने बताया कि महोबा जिला अस्पताल के आसपास स्वास्थ्य संबंधी बातों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं अस्पतालों में मरीजों के लिए तमाम सुविधाओं को पूरा करने के लिए शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर प्रयागराज से डॉक्टर सुरेंद्र और डॉक्टर भूपेंद्र ने टीम में शामिल होकर जिला अस्पताल की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। चित्रकूट जनपद में मवेशी चराने गई किशोरी का नाले के किनारे शव मिलने से मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। मामला मऊ थाना क्षेत्र के तिलौली गांव का बताया जा रहा है, जहां 26 अक्टूबर को 16 वर्षीय किशोरी मवेशी चराने के लिए गई हुई थी। वहीं काफी समय बीत जाने के बाद जब किशोरी घर नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन करना शुरू कर दिया, जहां गांव से कुछ दूरी पर नाले के किनारे बने एक गड्ढे में किशोरी का शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिस पर मऊ थाना और SOG पुलिस ने टीम ने 24 घंटे के अंदर हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा किया। सुबह 2:30 बजे UP 112 के माध्यम से मऊ थाने को सूचना मिली थी कि ग्राम तिलौलिया में एक 16 वर्षीय युवती की हत्या करके शव भूरा नाला नदी के किनारे पाया गया है। उसके परिवारजनों द्वारा सूचना दी गई, जिसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पे मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया और उसमें ये पाया गया कि ये बच्ची पहले दिन दोपहर को अपने घर से लगभग 12 बजे बकरियां चराने के लिए निकली थी और शाम तक घर नहीं आई। उसकी बकरियां वापस आ गई, जिसके बाद परिवारजनों ने ढूंढना शुरू किया और रात में 2:30 बजे जाके इसका शव मिला। तो इसी के क्रम में इस घटना की संगीनता को देखते हुए इसमें थाना मऊ की टीम CO साहब के नेतृत्व में एवं SOG की टीम कार्यरत थी और एक ही दिन के अंदर अंदर इन्होंने बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया है। और एक अभियुक्त चंद्रेश उर्फ भैयवा, जो कि लगभग 28 वर्ष का है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी उस दिन वही मौके पे था और अपने जानवरों को चरा रहा था और उस लड़की को थोड़ा अकेला देख के इसने उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। लड़की बहुत मजबूत थी, उसने इस चीज का विरोध किया और कहा कि मैं अपने भाइयों को, अपने पिता को बताऊंगी कि तुम क्या कर रहे हो। और उसके यह सुनने के बाद उसने इसको धक्का दिया। वहां एक खुदी हुई गहरी एक खाई जैसा था, उसमें गिरी वो, उसको सिर पे चोट लगी। उसके बाद इसने नीचे उतर के उसका गला दबाया और फिर उसी का जो लोअर था उसका नाड़ा खींच के नाड़े से भी बहुत कस के गले को दबा दिया, जिससे कि लड़की की मृत्यु हो गई। ये घटना इसने दोपहर में 2 बजे ही कारित कर दी थी और परिवारजनों को शव जो है रात को 2 बजे के करीब मिला। तो इसी क्रम में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है और हमारा ये अथक प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा कराएंगे। मैम, एक चीज जो बताई जा रही थी कि जो डंडा मिला उसमें खून लगा हुआ, सर पे चोट थे जी। तो क्या उससे तो लड़की जब उसमें गिरी, जो खाई सी थी, उसमें पत्थर के साथ लग के चोट लगी और वो डंडा उसके हाथ में ही था, तो वो उसका अपना ही ब्लड उस पे लगा, लेकिन डंडे का प्रयोग नहीं किया गया उसे मारने। सर में चोट लगी थी, वो ब्लड आंख तक चला गया था, ब्लड ही जमा हुआ था। सुबह 2:30 बजे सूरत शहर के मैदर इलाके की घटना सामने आई है, जहां कक्षा 10 की विद्यार्थी के साथ छेड़खानी की गई। आपको बता दें कि ट्यूशन क्लासेस के शिक्षक ने लड़की के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद मैदरपुरा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और शिक्षक की गिरफ्तारी कर ली गई। छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र पर आधारित इकलौता महानाट्य जाड़ता राजा के तीसरे दिन लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पंडाल में बैठे दर्शकों में फिलहाल की सर्दी में गर्मजोशी का एहसास हुआ, जहां नाट्य शुरू होते ही कलाकारों के दिव्य और जोश मंचन से लोग भावित उठे। वहीं नाट्य के दौरान शिवाजी ने कहा कि गायों की रक्षा, सभी देवालियों की सुरक्षा, बहु बेटियों की रक्षा और आम जनमानस में सुख शांति व्याप्त हो, यही हिंदवी स्वराज्य का मूल मंत्र है। इस 3 घंटे के मंचन को देख रहे हजारों दर्शक झूम उठे और बीच बीच में जय भवानी, जय शिवाजी के नारों से पंडाल गुंजायमान हो रहा था।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्मस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में शरद पूर्णिमा से शुरू होकर 3 दिन तक चलने वाले शरदोत्सव का आयोजन चित्रकूट स्थित उद्यमिया विद्यापीठ के विवेकानंद सभागार में शुरू हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत रत्न नानाजी देशमुख की जन्म तिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष राज्य शासन और जिला प्रशासन के सहयोग से शरद पूर्णिमा के दिन से लेकर 3 दिवसीय शरदोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। वहीं बीते वर्षों के दौरान शरदोत्सव में विभिन्न ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी जाती हैं और दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अभय महाजन के अनुसार इस बार चुनाव आचार संहिता के चलते राज्य शासन और जिला प्रशासन का सहयोग न मिल पाने के कारण जन सहयोग के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के सहयोग से प्रथम दिवस पर संगीत संध्या, द्वितीय दिवस पर लोक नृत्य और तृतीय दिवस पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन का ये शरदोत्सव का कार्यक्रम रहता है। तो आज शरद पूर्णिमा है 28, 29, 30 और इस बारे में मैं थोड़ा बता दूं, हर बार जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार का भी सहयोग रहता है। चुनाव आचार संहिता के कारण इस बार जनता के सहयोग से ही अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बस अपने इस बार अपन स्थानीय कलाकारों को, आज गीत संगीत है, भजन उसका कार्यक्रम है, कल लोक नृत्य है, उनके कार्यक्रम है और परसों के दिन कवि सम्मेलन है।